Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine, dear students. Today we will discuss about another topic of grammar focus from Unit 3 Grandpa's lesson, and the topic is punctuation. So as you can see on your screens, it's page number 21 of your English book. Question is, punctuate the following text and write it in your notebook. Remember to capitalize. आपने क्वेश्चन कॉपी में लिखने के बाद पूरा का पूरा पैराग्राफ पंचुएट करके अपनी नोटबुक्स में लिखना है. ओके. सो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए दैट पंचुएशंस क्या होते हैं. टोटल 7 होते हैं आई थिंक. और उन 7 पंचुएशन मार्क्स को हम किस तरीके से या कैसे यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ होती है कैपिटलाइज करना. वो हमें पता है कि तमाम प्रॉपर नाउन्स को, यानी कि किसी भी इंसान, चीज़, जगह या जानवर का नाम जहाँ आता है, ख़ास नाम, स्पेसिफ़िक नाम, तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं. या फिर सेंटेंस शुरू हो रहा हो, न्यू सेंटेंस, तो वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. ठीक है. लेट्स सी कि हमारे पास पंचुएशन में क्या है. वाई डू वी नीड पंचुएशन? पंचुएशन अलाउज द ऑथर्स राइटिंग टू बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द रीडर. पंचुएशन जो है वो लिखने वालों को, यानी कि राइटर्स को बहुत आसानी प्रोवाइड करता है, ताकि जो उनका लिखा हुआ काम पढ़ रहे हैं लोग, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, वो आसानी से उनकी बात को समझ सकें और क्लियरली उन्हें पता चल सके कि भाई बात कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है. अगर हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान पाक में भी आपने देखा होगा कि उसमें आयतें होती हैं. ठीक है. आयत नंबर 1 से लेके फिर आगे 2 स्टार्ट हो रही होती है, 3 स्टार्ट हो रही होती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में भी हम लोगों को एक पेज दिया गया है. सपोज़ अगर हम पूरा सबक एक साथ नहीं पढ़ सकते तो हम कहते हैं कि आज मैं इतने रुकू पढ़ लूँगा, या मैं आयत नंबर 1 से लेके 10 तक आज पढ़ लूँगा. तो वो हमारे पास एक निशानी लग जाती है, हमें याद रह जाता है कि मैंने लास्ट टाइम इतना पढ़ा था, आज मैंने यहाँ से कंटिन्यू करना है. सेम इसी तरीके से जब हम कोई बुक पढ़ने जा रहे होते हैं, अगर उसमें कोई फुल स्टॉप ना आ रहा हो, कोई मतलब स्टॉप कहीं लग ही ना रहा हो, तो हम क्या करेंगे. हमें कहीं बीच में कोई काम आ गया, हम पैराग्राफ मतलब बुक पढ़ते पढ़ते अब हम बीच में हैं, पेज के सेंटर में हैं, तो हम उसको मार्किंग करेंगे या कहीं छोड़कर फिर हम उस तरीके से उसको जाएंगे. हमें नहीं पता हमने कौन सा पेज नंबर पढ़ा था या क्या. अगर कहीं फुल स्टॉप आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, यार यहाँ एंड हो रहा है सेंटेंस, मैं यहाँ तक पढ़ लूँ, बाकी का मैं काम के बाद पढ़ लूँ. ठीक है. इसी तरह हम करते हैं. यार रीडिंग हम क्लास में कर रहे होते हैं तो टीचर कहती है बेटा आप यहाँ से लेके इस सेंटेंस तक आप पढ़ें, बाकी का काम दूसरा बच्चा पढ़ेगा. अब अगर सेंटेंस कहीं एंड ही ना कर रहा हो तो कैसे टीचर स्टॉप करेंगी, कि वो फिर यही कहेंगे कि 3 लाइनें आप पढ़ो, 3 दूसरा बच्चा, बट एंडिंग कहीं नहीं हो रही होगी. तो ये जो पंचुएशंस होती हैं ये पढ़ने वालों के लिए बहुत आसानी कर देते हैं. हमें पता चल जाता है यहाँ पर ठहर कर पढ़ना है, यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट बात की गई है जो कोमाज में लिखी है. ठीक है. तो अब देखते हैं कि कौन से रूल्स हम कैसे यूज़ करते हैं. तो अगर आप देखें, टाइप्स ऑफ पंचुएशन है पीरियड, कोमा, कोलन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, पैरेंथेसिस एंड एपोस्ट्रोफी. टोटल हमारे पास 3, 3, 6, 7, 8 चीज़ें दी गई हैं. पीरियड क्या है? रूल, यूज़ एट द एंड ऑफ आ सेंटेंस. फुल स्टॉप जो हम लगाते हैं, डॉट जो लगाते हैं. यूज़ एट द एंड ऑफ आ कंप्लीट सेंटेंस. आई वेंट टू द स्टोर फॉर ग्रोसरीज. सेंटेंस कंप्लीट, आपने पीरियड यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया. यूज़ एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. ही आस्क वेयर द मिल्क वॉज. क्या हो गया, हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, वहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया. ठीक है. इन शॉर्ट ये आप सबको ही पता होगा कि फुल स्टॉप हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस. नाउ कोमा. यूज़ अ कोमा टू सेपरेट वर्ड्स और आइटम्स इन अ लिस्ट. वर्ड्स और आइटम्स को लिस्ट में अलग अलग शो करने के लिए हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं. शी हैज़ 2 dogs, 3 cats, 1 bird and 5 fish in her house. तो चीज़ों की, एनिमल्स की लिस्ट थी, उसे सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? कोमा. यूज़ अ कोमा टू सेपरेट अ सिटी फ्रॉम इट्स स्टेट. आई एम फ्रॉम ईस्ट लैंसिंग मिशिगन. अब क्या हुआ कि सिटी को उसके स्टेट से सेपरेट करने के लिए कोमा का वर्ड इस्तेमाल किया गया. ठीक है.
यूज अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। किसी भी दिन को मंथ से सेपरेट करने के लिए, मंथ और दिन को ईयर से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 4, 1990। मंथ और डे हमने एक जगह लिखा, देन वी हैव यूज्ड कॉमा एंड आफ्टर दैट वी राइट ईयर। नेक्स्ट, यूज अ कॉमा टू सेपरेट two adjectives describing words when the word and can be inserted between. She was a young beautiful dog. अच्छा जी, जब आप दो एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में आप एंड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एंड का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे फिर आप वहाँ पर कोमा यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल आपने देखी, शी वॉज अ यंग एंड ब्यूटीफुल डॉग, एंड नहीं लगाया तो कोमा आ गया उसकी जगह पर। क्वेश्चन मार्क, यूज़ अ क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सिंपल है, ये हम यूज़ भी करते हैं कि जहाँ कहीं भी क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन पॉइंट, यूज़ द एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो एम्फेसिस और एक्साइटमेंट। जब आप किसी बात पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या आप एक्साइटमेंट की कोई बात, एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट में कोई बात कर रहे हैं, तब आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। लाइक समर इज़ इन 3 months। समर 3 महीने होती है, गर्मियाँ 3 महीने होती हैं। यानी कि आप कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो या फिर आप एक्साइटमेंट शो कर रहे हो, सो आप वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करोगे। ओके, सो नेक्स्ट, quotation marks. use quotation marks to set off a direct quotation. quotation mark आप यूज़ करेंगे जब आप कोई डायरेक्ट quotation सेट कर रहे हैं। What is your favorite color? she asked. मोस्टली ये इनडायरेक्ट स्पीचेस में यूज़ होता है, यानी कि आप जब कोई इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, What is your favorite color? she asked. उसने मुझसे पूछा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो ये इनडायरेक्ट बात हो गई। यानी कि आप किसी ऐसे बंदे के बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, उसने आपसे जो कुछ भी कहा जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है, और आप उसकी की गई बात किसी और को बता रहे हो, तो ऐसी बात इंग्लिश में कोटेशन मार्क में आप लिख कर बताओगे। पीरियड्स एंड कोमास ऑलवेज गो इनसाइड कोटेशन। पीरियड और कोमास जो हैं वो हमेशा कोटेशन में जाएंगे। लाइक I don't want to go to school today, Alan said. Again, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। कोटेशन मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब हम एग्जैक्ट कोई कोटेशन बोल रहे हों, यानी कि किसी की कही गई बात। कोटेशन मार्क हम यूज़ ही किसी की कही गई बात के लिए कर रहे होते हैं। We will not use it for the thing which we said. हम किसी की कही गई बात के लिए कोटेशन मार्क को यूज़ कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो बात कायद आज़म ने कही हो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ फरमाया हो, इल्हाम इकबाल ने कुछ कहा हो, सो वो तमाम बातें जो किसी और ने कही थी, ख़ास बातें, इंपॉर्टेंट बातें, वो हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं। कॉलन, यूज़ अ कॉलन आफ्टर अ कंप्लीट सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। किसी कंप्लीट सेंटेंस के बाद हम कॉलन को यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ों की लिस्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हों। On my trip, I will bring clothes, a pillow, a sleeping bag, a toothbrush and my teddy bear. अब मैंने सेंटेंस कंप्लीट किया। On my trip, I will bring, वर्ब तक मैंने बात की। आगे मैंने अगर कोई लिस्ट डिफाइन करनी है, यानी कि चीज़ों की लिस्ट बतानी है, तो मैं कॉलन का इस्तेमाल करूँगी। यूज़ द कॉलन आफ्टर द ग्रीटिंग ऑफ द पर्सन's नेम इन अ बिजनेस लेटर। अगर आप किसी को बिज़नेस लेटर लिख रहे हैं, लेटर लिखने जा रहे हैं, तब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको ग्रीट करने के लिए जब आप बात करेंगे, तब आप ग्रीटिंग्स के बाद जो है वो कॉलन को इस्तेमाल करेंगे। लाइक डियर मिस्टर स्मिथ। पैरेंथेसिस, यूज़ पैरेंथेसिस टू इनक्लोज वर्ड्स और फिगर्स दैट क्लैरिफाई और आर यूज एज एन असाइड। आप अगर कोई सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल आप करते हैं वर्ड्स को क्लोज करने के लिए, वर्ड्स या फिगर्स को क्लोज करने के लिए, और ये क्लैरिफाई करने के लिए कि वो बिल्कुल मतलब एक सेंटेंस से हट के कोई चीज़ है। लाइक ही रिसीव 150 पॉइंट्स, तो 150 जब आपने इंग्लिश की जगह मैथ में लिखा है
तब आपने उसको क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया, ऑन हिज मैथ प्रोजेक्ट। ओके क्लास, नेक्स्ट apostrophe. Use the apostrophe when combining two words. It is always placed in the spot where the letter S have been removed. apostrophe का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप दो लफ्ज़ को कंबाइन कर रहे हो, और ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ से हम लेटर S रिमूव करते हैं। लाइक शीज़, कॉन्ट्रैक्शन में हमने शी इज़ को शीज़ लिख दिया। ओनली अलाउड कैंडी ऑन फ्राइडे, तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्शंस में होता है। लाइक कैनॉट की जगह में लिख दूँ कांट, डू नॉट की जगह में लिख दूँ डोंट। ठीक है, जहाँ मैं वर्ड को रिमूव करूँगी वहाँ पर मैं एपोस्ट्रोफी लगा दूँगी। यूज़ द एपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन, प्लेस द एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस। जब आप पोजेशन यानी कि मलकियत को जाहिर कर रहे होते हो वहाँ पर भी आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, लाइक आई प्लेस द एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस, और एस से पहले आप किसी भी पोजेशन को, मलकियत को शो करने के लिए चीज़ के बाद एस लगाओगे और उस एस से पहले आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करोगे। ओके, लाइक एग्जांपल है, दे फाउंड मिस कॉर्नर्स ग्लव्स। मिस कॉर्नर्स में हमने कॉर्नर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसका मतलब कि ग्लव्स का मालिक कौन था, मिस कॉर्नर्स। टेस्ट योर नॉलेज, आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल प्लेस द प्रॉपर पंचुएशन इन द ब्लैंक। रिमेंबर द 7 टाइप्स ऑफ पंचुएशन इंक्लूड पीरियड, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कोटेशन मार्क्स, सेमीकोलन, पैरेंथेसिस एंड एपोस्ट्रोफी। यहाँ देखें ज़रा, द टीचर आस्क्ड हिम टू सिट नेक्स्ट टू हर। टीचर ने उससे कहा कि उनके साथ बैठ जाएं। बात कंप्लीट, आपने फुल स्टॉप लगा दिया। दे डोंट हैव स्कूल ऑन सैटरडे। डोंट शॉर्ट फॉर्म थी, कॉन्ट्रैक्शन थी। डू नॉट की तो आपने उसमें एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया। शी वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 30, 1990। अब अप्रैल 30 के बाद आपने कॉमा लगाया, जैसा हमने पढ़ा था कि डे और मंथ दोनों सेपरेट होंगे, कोमा के बाद ईयर आएगा। डियर मिसेस वाइट, आपने किसी को लेटर लिख रहे हैं, आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं किसी को, तो उसके बाद हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, तो हमने वो यहाँ पर यूज़ कर लिया। आई डोंट फील वेल टुडे, एडम सेड। सो आई डोंट फील, एडम ने कहा मैं आज बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूँ। सो ये बात भी एडम ने कही हुई है, मैंने नहीं कही, यानी कि कोई और बात कह रहा है, किसी और की बात को मैं बयान कर रही हूँ आपसे, तो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है और कोटेशन में हम इसे लिखेंगे। आई पुल्ड माई ओन टूथ आउट। मैंने आज अपना दांत निकाला, मैंने आज अपना दांत खुद खींच लिया या निकाल दिया। सो ये बात भी हम एम्फसाइज करके कह रहे हैं, तो गौर डालकर फोकस करके कह रहे हैं, तो इसके बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ 2 नोटबुक्स, 3 बुक्स, 4 पेंसिल्स, 1 बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, एंड 1 रेज़र इन हिज डेस्क। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं, उनको सेपरेटली शो करने के लिए भी हम कोमा इस्तेमाल करते हैं, और एंड में फुल स्टॉप। दे हेल्प कलर कैटीज़ प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ एपोस्ट्रोफी पोजेशन के लिए आया है कि ये प्रोजेक्ट कि उन्होंने कलर कैटीज़ के प्रोजेक्ट में मदद की। आई एट 4 ब्राउनीज टुडे, फुल स्टॉप। विल यू प्ले विद मी ड्यूरिंग रिसेस, एना आस्क। एना ने मुझसे पूछा क्या तुम मेरे साथ रिसेस में खेलोगी, तो ये बात भी कोई और बयान कर रहा है, इसीलिए हम इसको कोटेशन में लिखेंगे। फॉर माई बर्थडे आई हैड केक, आइसक्रीम, कैंडी, पॉप एंड स्नो कोन। अब यहाँ देखें डैश में सेमीकोलन आया है, क्यों? क्योंकि हम बात करने, सेंटेंस के बाद हम चीज़ों की लिस्ट दे रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। शी इज़ एबल टू काउंट टू 120 ड्यूरिंग मैथ क्लास। तो 120 जब आपने मैथ्स में लिखा, आपने इसको पैरेंथेसिस में लिख दिया। ही लिव्स इन लैंसिंग, मिशिगन, ये हम पहले कर चुके हैं कि जब स्टेट को अलग करेंगे, सिटी को स्टेट से अलग करेंगे, तो हम कोमा लगाएंगे। विल यू बी माई पार्टनर ड्यूरिंग जिम टाइम।
क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन मार्क। शी हैड लॉन्ग कॉमा ब्यूटीफुल हेयर। जब दो एडजेक्टिव्स एक साथ आते हैं तब भी हम बीच में कॉमा लगाते हैं या एंड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने कॉमा यूज़ कर लिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। वी विल मीट सून। अल्लाह हाफिज़।